भुला दिया गया जंगल, धुंध में छुपा सच। कुछ जंगल ऐसे होते हैं जिनके नाम किताबों में मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी यादों में रहते हैं। पर एक जंगल ऐसा भी है जो कभी था पर अब कोई याद भी नहीं करता। वो जंगल धुंध से ढका रहता है। वो जंगल जहां कोई नाम नहीं, कोई रास्ता नहीं, जहां जो जाता है उसे खुद भी याद नहीं रहता कि वो कौन था। उसे कहते हैं भुला दिया गया जंगल। एक दिन एक अनजान बच्चा जंगल के किनारे प्रकट हुआ। उसका नाम था आरव। पीठ पर झोला और हाथ में एक पुरानी किताब। कपड़े मैले थे, बाल उलझे हुए, पर उसकी आंखें जैसे कोई छुपा हुआ सच जानती हों। जैसे ही वह जंगल में घुसा, धुंध और गहराने लगी। पेड़ धीरे धीरे फुसफुसाने लगे और हर पत्ता जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। जंगल के एक खुले मैदान में उसे दिखी माया, एक सफेद हिरनी। सांवली धूप में उसका बदन चमक रहा था, पर उसकी आंखें उदास थीं। और सबसे अजीब बात, वो बोल नहीं सकती थी। माया ने आरव को देखा और जैसे कुछ याद आया हो, वो उसके पास आई और अपनी नाक उसकी किताब पर टिकाई। उस किताब का पहला पन्ना खुद ब खुद खुल गया। लिखा था, पहचान तभी मिलेगी जब अतीत की परछाइयां सामने आए। जैसे ही आरव और माया आगे बढ़े, उन्हें मिला झुमरू, एक बंदर जो लगातार हंसता रहता था। हाँ हाँ हाँ, जंगल में आए हो, भूल गए सब, तो सही जगह आए हो। उसकी हंसी सुनकर लगता था कि उसे कोई डर नहीं, पर उसकी आंखों में झांको तो लगता था जैसे वो किसी डर से भाग रहा है। जब आरव ने पूछा, तुम कौन हो, तो झुमरू चुप हो गया और बड़बड़ाया, मुझे याद नहीं, शायद मैं किसी का बेटा था। रास्ते में मिले घुर्रू, एक काला क्रोधित भेड़िया। तुम यहां क्यों आए हो इंसान? इस जंगल में यादें मर चुकी हैं, और जो उन्हें जगाता है वो खुद खो जाता है। घुर्रू दूर रहता था सब जानवरों से। उसने किसी से दोस्ती नहीं की, लेकिन उसकी आंखें कहती थीं, वो सब जानता है, पर बताना नहीं चाहता। रात हुई, जंगल में एक सन्नाटा छा गया, और तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। आरव, तू आया है तो सबकी नींद टूटेगी। आरव ने ऊपर देखा और पहली बार महसूस किया कोई उसे देख रहा है। एक उल्लू की आवाज, पर उल्लू दिखाई नहीं देता। रूह, जंगल की अदृश्य आत्मा जो सब जानवरों की सच्चाई जानती है। आरव ने किताब खोली। हर पन्ने में किसी जानवर की छवि बनी थी, और उस छवि के पीछे लिखा था उसका असली नाम और उसकी मानव कहानी। माया एक लड़की थी जो बच्चों की तस्करी में लिप्त थी। झुमरू एक अफवाह फैलाने वाला जिसने गांव को तोड़ दिया। घुर्रू जिसने जलन में अपने ही भाई की हत्या की। और तब लिखा आया, ये जंगल एक सजा है उन्हें जो अपने पाप भूल जाना चाहते हैं, पर कोई है जो उन्हें उनका सच दिखाने आया है। आरव, जब माया ने देखा कि वो एक अपराधी थी, वो कांपने लगी। झुमरू भागने लगा। घुर्रू चिल्लाया, झूठ है ये, मैं ऐसा नहीं था। पर तभी रूह की आवाज आई, सच से भाग नहीं सकते, यही तुम्हारी मुक्ति है। अचानक जंगल की जड़ें कांपने लगीं, धरती फटने लगी, और धुंध के पीछे से निकली आग। तुम सबको सच दिखाया गया। अब समय है, या तो स्वीकार कर लो या हमेशा के लिए खो जाओ। माया ने घुटनों पर आकर सिर झुका दिया। झुमरू रोने लगा। घुर्रू ने कहा, मैं दोबारा इंसान बनना चाहता हूं, मैं बदल चुका हूं। जैसे ही सबने अपना सच स्वीकारा, जंगल की आग बुझने लगी। पेड़ हरे हो गए। जंगल में पहली बार सूरज निकला। माया, झुमरू, घुर्रू सब इंसानों में बदल गए, पर उनके चेहरे शांत थे, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सब इंसान बन गए, पर आरव वहीं खड़ा रहा। तुम क्यों नहीं बदले? माया ने पूछा। आरव मुस्कुराया, मैं इंसान नहीं था, मैं तो तुम्हारी यादें था, तुम्हारा पछतावा, तुम्हारी आत्मा का वो टुकड़ा जो मरा नहीं था। फिर उसने किताब बंद की और धुंध में समा गया। कुछ जंगल आज भी हैं जहां हमारी भूली हुई सच्चाइयां बसी हैं, जहां यादें मिटती नहीं बल्कि नए रूप में लौटती हैं, हमें खुद से मिलवाने।
और तब तक लौटती रहेंगी जब तक हर कोई अपनी सच्चाई स्वीकार नहीं कर लेता।